सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे, सारा हिंदुस्तान जलेगा तब सोचोगे। सोचो आखिर कब सोचोगे, सारा हिंदुस्तान जलेगा तब सोचोगे। बापू के अरमान जलेंगे, टीपू के एहसान जलेंगे तब सोचोगे। बापू के अरमान जलेंगे, टीपू के एहसान जलेंगे तब सोचोगे। हद ये है कि इंसान जलेंगे तब सोचोगे। गीता और कुरान जलेंगे तब सोचोगे। सोचो आखिर कब सोचोगे। मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ 3 घंटे मुसलसल गुजारे। मैं डाइट पे माइक पे था ना, क्योंकि मैं एंकरिंग कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने जब कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम आपके प्रोग्राम में हाजिर हो चुके हैं, तो मैंने ये सोचा था मैं असलियत बतलाता हूँ, इस एपीजे अब्दुल कलाम की सादगी बतलाता हूँ कि उनकी सादगी क्या थी। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे ही एंटर होते, मैं ये सोच रहा था डाइस पे आएंगे, बड़े लाव लश्कर के साथ में आएंगे। उन्होंने लाव लश्कर को पीछे हटा दिया, वो डायरेक्ट बच्चों से, जो स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे थे, उनको आगे बिठा रखा था। तो उन बच्चों से आके सबसे पहले उनसे मुसाफा किया, सलाम किया, उन पे शफकत का हाथ रखा उनके सर पर। मैं दंग रह गया कि मैंने पहला इंसान, पहली शख्सियत ऐसी देखी है, पहला इंसान ऐसा देखा है कि पूरी यानी कि इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए भी, इतने बड़े ओहदे पे फाइज होने के बाद भी बच्चों से कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था। मेरे पास कोई अल्फाज ऐसे नहीं थे कि मैं उनको आगे माइक पे बोलता। मैं सन्न पड़ गया कि जब उनका मैंने लाड प्यार मासूम बच्चों के साथ देखा। मैंने इंसानियत देखी उनके अंदर, मैंने इंसानियत का जज्बा देखा, मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा, वो मोहब्बत देखी बच्चों के अंदर। क्योंकि वो बच्चों में, वो अपनी तकरीर में फिर उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों में अपना हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ। कैसी नफरतों की बात। डाइस पे आने के बाद में उस शख्स में कोई बनावट नहीं, कोई रियाकारी नहीं, एक सादगी। आए और अपनी नेम प्लेट वाली कुर्सी पे आके बैठ गए। मैं ये सोच रहा था कि एक साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन जब उस शख्स ने तकरीर की तो मैं सोचता ही रह गया। और पूरा मजमा, मैं ही नहीं, कई हज़ार का मजमा था, वो मजमा दंग रह गया। मैंने उस शख्सियत के साथ में 3 घंटे बिताए मुसलसल, और 3 घंटे का प्रोग्राम ऐसा बिताया, जो प्रोग्राम मैंने सोचा था कि एपीजे अब्दुल कलाम को शायद दुनिया की या दीन की या मज़हबों की कुछ रिवायात का मालूम ना हो, लेकिन जब मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की तकरीर सुनी, उस वक्त मैं खुद हैरत में पड़ गया। उस शख्स की तकरीर में गीता का भी श्लोक थे, उस शख्स की तकरीर में रामायण के भी श्लोक थे, उस शख्स की तकरीर में कुरान की भी बात थी, उस शख्स की तकरीर में हदीस की भी बात थी, उस शख्स की तकरीर में बहुत जो हिंदुस्तान के, दुनिया के महान शख्स गुजरे हैं, उनके भी कौल थे। आप मेरे भाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा नफ़रत की बात करेंगे। क्या पता अल्लाह ताला आपके दिल में कब वो सॉफ्ट कॉर्नर जो आपके चिप में पड़ा हुआ है, जो आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, कब आप प्यार की मोहब्बत की बातें करने लगें, कब इंसानियत की बातें करने लगें। और आप इंसानियत को पढ़िए, आप दर्स लीजिए, आप अच्छे अच्छे स्वामियों से मिलिए, आप मौलानाओं से मिलिए, आप गुरुद्वारों में जाइए, आप चर्चों में जाइए, आप चर्चों में जाके उन लोगों से मिलिए जो इंसानियत का काम कर रहे हैं, जो इंसानियत का दर्स दे रहे हैं। आप मेरे भाई नफ़रत की बातें मत करो। आप नफ़रत फैलाने के लिए पैदा नहीं हुए हो धरती पे। आप जब स्वामी बन गए हो तो मोहब्बत की बात करो, आपका ये फ़र्ज़ बनता है। आप हिंदू धर्म को बदनाम मत करो मेरे भाई। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, हर मज़हब अच्छा है। हमारा ईमान ये कहता है कि आप हर मज़हब का एहतराम करो। मैं सभी मज़हब का एहतराम करता हूँ स्वामी जी, आप भी सभी मज़हब का एहतराम करो। और आप अपने मज़हब को बदनाम मत करो, आप अपनी नई नस्लों के दिमाग में जहर मत भरो, मोहब्बत की बात करो। आप तो इस इलाके में सर के ताज बन जाते अगर आप इंसानियत का काम करते, आप शिक्षा का काम करते, आप स्वास्थ्य का काम करते, लोगों की बातें सुनते, मंदिर में लोग आपके पास तांता लगा रहता, आप इंसानियत की बात करते। तो आज आप ही के भाई हिंदू भाई कहते हैं कि बहुत बुरा आदमी है, नफ़रतों की बात करता है।
अच्छी बात नहीं है स्वामी जी ये। आप नफ़रतों से निकल के आओ, ज़रा मोहब्बतों की महफिल में तो आओ, तो आपको पता चलेगा मोहब्बत कितनी अच्छी चीज़ है। नफ़रत में तो जल जाओगे, नस्लों को जला दोगे। और मैं हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप ऐसे लोगों के पास, मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, मैं सिखों से गुजारिश करता हूँ, ईसाइयों से गुजारिश करता हूँ, अगर ऐसे धर्म गुरु हैं तो ऐसे धर्म गुरुओं के पास आप अपनी नस्ल, अपने बच्चों को मत भेजो। वो आपके बच्चों को गलत रास्ते पे डालेंगे, आपके बच्चों को सही रास्ते पे डालना है। कोई भी शख्स हो, किसी भी मज़हब का हो, क्या गुरुद्वारे का हो, मैंने जिक्र किया है, क्या चर्च का पादरी हो, या मस्जिद का मौलाना हो, या मंदिर का स्वामी हो, जो मोहब्बतों की बात करेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा। आप कभी ऐसे लोगों के पास अपने बच्चे मत भेजना। मुसलमानों सुनो, अगर कोई इंसान हमारा नफ़रतों की बात करता है तो उससे कहिए कि आपके नबी का पैगाम क्या है, आपके रसूल का पैगाम क्या है। अगर कोई हिंदू नफ़रतों की बात करता है तो आप श्री रामचंद्र के आदर्शों को सिखाइए, रामचंद्र के आदर्श बतलाइए। अगर कोई सिख भाई हमारा नफ़रतों की बात करता है, उनसे कहिए कि गुरु नानक का उपदेश क्या है, गुरु नानक के उपदेशों को सुनिए, गुरु नानक के उपदेश पढ़िए। नवाज़ देवबंदी साहब की नज़म के कुछ मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि दरहम बरहम दोनों सोचें, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, ज़ख़म का मरहम दोनों सोचें। हम सब लोगों को, हिंदुस्तान के सभी बासिंदों को सोचने का एक मौका है, क्योंकि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना